नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। मेंटल हेल्थ यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है, बल्कि कह सकते हैं कि हमारे ओवरऑल वेलबींग की नींव ही यही है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? कभी चिंता, कभी उदासी, ये सब नॉर्मल है। पर सवाल तब उठता है जब ये फीलिंग्स हम पर हावी होने लगती हैं। तब क्या किया जाए? अच्छी खबर यह है कि इससे निपटने के तरीके हैं और आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। शुरुआत खुद से करेंगे और फिर समाज तक जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मानसिक बीमारी एक कमजोरी है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को डायबिटीज या दिल की बीमारी होती है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे देखभाल और इलाज की जरूरत होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। तो देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो, नहीं। इसका मतलब है हमारी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई। मतलब हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं और बर्ताव कैसे करते हैं। यही तय करता है कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों से कैसे रिश्ते बनाते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले कैसे लेते हैं। और ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। भारत में करीब करीब 9 करोड़ लोग, जी हाँ, 9 करोड़ लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की तरह है। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, और इसकी शुरुआत करनी होगी सबसे पहले घेरे से, यानी खुद से। हम अपनी देखभाल के लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, हमारी लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे कि एक बैलेंस्ड डाइट लेना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना, कैफीन यानी चाय कॉफी जरा कम करना, और हाँ, स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करना। ये सब आदतें हमारे दिमाग और शरीर दोनों को वो जरूरी आराम और पोषण देती हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। चलिए एक बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देखते हैं। इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। बस आराम से बैठ जाइए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब नाक से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर मुंह को ओ शेप में बनाकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। ऐसा सिर्फ 10 बार करने से भी तनाव में काफी राहत महसूस होती है। ये बात 100% सच है। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड और हमारी मेंटल स्टेट पर पड़ता है। अच्छा, पौष्टिक खाना हमारे दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। सीधी सी बात है, जैसा अन्न वैसा मन। अपने देखभाल के बाद सपोर्ट का जो अगला और सबसे जरूरी घेरा आता है वो है हमारा परिवार। खासकर जब बात टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स की हो तो घर का माहौल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यूनिसेफ की ये सलाह बहुत काम की है। पेरेंट्स के लिए ये समझना और अपने बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि उनकी उम्र में चिंतित, तनाव में या उदास महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। जब बच्चे ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी और समझी जाएगी। इससे बातचीत का एक सेफ स्पेस बनता है। तो पेरेंट्स एक सपोर्टिव माहौल कैसे बना सकते हैं? कुछ बातें हैं। बच्चों को अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए एनकरेज करें। उनके साथ कनेक्ट करने के नए नए तरीके ढूंढें। सबसे जरूरी, बिना जज किए उनकी बात को सुनें और फिर मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। और हाँ, एक और जरूरी बात, पेरेंट्स को पहले अपना ख्याल रखना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फ्लाइट में कहा जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। जब पेरेंट्स खुद मेंटली हेल्दी होंगे तभी तो वो अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव और सेफ माहौल बना पाएंगे। चलिए, अब सपोर्ट के अगले और बाहरी घेरे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा समाज और हमारी वर्क प्लेस। इन जगहों का भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा जरा देखिए। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से दुनिया भर में हर साल 12 अरब यानी 12 बिलियन वर्किंग डेज का नुकसान होता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। और इन खोए हुए दिनों की कीमत क्या है? करीब करीब $1 ट्रिलियन हर साल। इससे साफ पता चलता है कि एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा भी है। अब ये स्लाइड देखिए,
ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक अच्छा सपोर्टिव वर्क कल्चर कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। जिन एम्प्लॉयज़ के अपने मैनेजर और कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं, उनका मेंटल हेल्थ लेवल 33% तक बेहतर होता है। मतलब साफ है, एक पॉजिटिव माहौल का सीधा कनेक्शन बेहतर मेंटल वेल-बीइंग से है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत महसूस हो तो वो मदद कहाँ से मिल सकती है? भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी पहल की है। ये एक 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, जिसका नाम है किरण। इसका नंबर है 1800-599-0019। और इस हेल्पलाइन की सबसे खास बात क्या है? पहली, ये 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। दूसरी, इस पर कॉल करना बिल्कुल फ्री है। और तीसरी, यह हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 13 अलग-अलग भाषाओं में मदद देती है, ताकि देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान मदद ले सके। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस नंबर डायल करना है, अपनी भाषा चुननी है, फिर अपना राज्य, और बस कॉल सीधा एक ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। ये हेल्पलाइन कई तरह की समस्याओं में मदद करती है, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, या अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों। मतलब बात चाहे कोई भी हो, यहाँ मदद मौजूद है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद वो एक गहरी सांस लेना हो, या किसी अपने से दिल की बात कहना हो, या फिर मदद के लिए वो पहला कदम बढ़ाना हो। याद रखिए, हर छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है।